मंदिर ढाए तू मस्जिदां ढाइया जो दिल कर द तू ढैंदा दिल गरीबां दे कदे न ढाई शेख अजे भी ये कहंदा। ये समर्थक कैसे पहुंचे इसकी भी जांच होगी। कैसे ये पूरा विवाद जो है विधानसभा के अंदर मारपीट में तब्दील हुआ, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल मेरा सवाल यही उठता है कि क्योंकि पासेस जो दिए जाते हैं वो बिल्कुल छानबीन करके दिए जाते हैं। ऐसे में पासेस किसने इशू किए? जो समर्थक गोपीचंद पडळकर के यहाँ पे पहुंचे और जो समर्थक वो आभार के अंदर आए हुए थे, उन्हें पास किसने और किस बेसिस पे किस कैपेसिटी में ये जारी किया गया। कार्यक्रम पासेस की प्रक्रिया पे अगर ध्यान दें तो आमतौर पर ये विधान भवन में आना होता है तो या तो वो किसी विधायक के समर्थक होते हैं या कोई कार्यकर्ता होता है, उनको एक दिन का पास या 2 दिन का पास अलाउ किया जाता है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर समर्थकों का आ जाना और जिस मंशा से वो आते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में ये सवाल लाजमी है, इसकी भी जांच होगी और साथ ही साथ इतनी हिम्मत बढ़ जाना कि आप विधान भवन के परिसर में आप मारपीट के इरादे से आए और आप मारपीट करें, ये सवाल उठता है गृह मंत्रालय पर, ये सवाल उठता है सरकार पर। क्योंकि इस पूरे चक्र में जब विधान भवन का सत्र चल रहा हो, जहाँ पे कानून बन रहे हो, ऐसे में कानून को हाथ में लेने की मंशा से ही कुछ लोग अगर विधान भवन के परिसर में आ जाए तो बड़ा सवाल या निशान सरकार की पूरी उस पर ही उठता है। ये सवालिया निशान 2013 के बाद उठा, जिस पर HHAQ का बयान और प्रजातंत्र के मंदिर में मचा घमासान। आज तक मोदी जी महान कहकर लोगों ने 3 साल के लिए इनका भरपूर समर्थन किया। हर जात जमात और धर्म के आदमी ने इनका साथ दिया। दूसरा चुनाव 3 गांव से जीता, जिसमें आपने गाय गांधी गोत्र का अभियान चलाया और नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को गद्दार, मंगलसूत्र चोर, संविधान विरोधी, राष्ट्रद्रोही बताया और गौरसेवादियों को सनातनी और गांधीवादियों को हिंदुत्व के आपके संकल्प 1925 का विरोधी बताया। तीसरा चुनाव आपने 3 से जीता। पहला आपका विकल्प कोई नहीं, दूसरा आपके अलावा किसी पर विश्वास नहीं लोगों को कि हिंदू राष्ट्र बना सके, और तीसरा वह गीता से था, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसके कारण आज ये प्रजातंत्र के मंदिर जिसको कहा गया, जहाँ कानून बनता है, जो जनता का वोट लेकर के कानून बनाते हैं, वही आज कानून को हाथ लेकर के एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। मैंने भी 2013 में
मोदी जी महान को इन्हीं 3 साल के लिए ज्वाइन किया। 2019 में अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन 20011/01 2019 के अनुसार एक HMO और PMO और गवर्नर J&K सतपाल मलिक को ज्ञापन दिया कि अलगाववाद, आतंकवाद, उग्रवाद महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में हुई मारपीट पर उद्धव ठाकरे ने कौन चलाता है उद्धव ठाकरे ने कहा कि इन लोगों की और कौन इसको प्रोत्साहित किए जा रहा है। या फिर गुंडे ऐसे गुंडे समर्थकों को पास कैसे मिला, ये सवाल भी उद्धव ठाकरे खड़ा कर रहे हैं। समर्थक आहेत तो गुंड आहेत आणि ही जर का परिस्थिती या राज्याची आली असेल तर मग विधान भवनाला अर्थ काय? ज्यांनी त्यांना पास दिले त्यांच्यावरती कारवाई झाली पाहिजे, मग तो कोणी असेल ज्यांनी त्यांना पास दिले त्यांचं नाव आलं पाहिजे समोर. मात्र अशी मारामारी आणि आमदारांना धक्काबुक्की ही गुंडागर्दी आता विधान भवनापर्यंत पोहोचली असेल तर मग हे फार अवघड आहे. ताबडतोबीने अब गृहमंत्र्यांनी आणि मुख्यमंत्र्यांनी बिहार चुनाव जीतने के लिए आणि त्या गुंडांच्या पोस्टिंगांवरती कडक कारवाई केलीच पाहिजे. असे जर का गुंड आणून समाजवादी को मैदानामध्ये या नमाजवादी सगळ्यात पवित्र असं मंदिर आहे आणि त्याच्या और जिन्होंने इथपासून त्यांची जबाबदारी आणि त्यांच्या पोस्टिंग संविधान का साथ दिया अब देखें यूपी की 20 उनको की बात। अखिलेश को मुल्ला, तेजस्वी यादव को भी मुल्ला और राहुल को मुल्लों का यार बताया और उनकी मां पर ऐसे अपशब्दों से इटालियन जर्सी या करोड़ों की महबूबा बताया, जबकि 80% लोगों ने इनको प्रियंका को इंदिरा की आंधी, राहुल को महात्मा गांधी, कन्हैया कुमार को सरदार पटेल और इमरान प्रतापगढ़ी को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और जो मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द आज वार्ड में इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस ओवैसी ने नाम कमाया उसको लोगों ने बी टीम बताया और जिस प्रदेश के युवाओं को देश के साथ साथ विदेशों में भी रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के तहत बेरोजगार युवाओं नीतीश को और कौशल के अनुसार निजी क्षेत्रों में नौकरी दिलाने में मदद की जाएगी। योगी सरकार की दूरदर्शी मुसलमानों का हमदर्द बताया, साकार हो रहे थे। उसको बीजेपी में शामिल करके 80-20 के फार्मूले से मुसलमान बनाया। राजू जादूगर ने जो पर्ची इनके सनातन के सम्राट दिखाते हैं
जो कथा वो सुनाते हैं, जब यादवों ने वो कथा सुनाई तो उनकी चोटियां काट करके उनको सजा दिलाई कि आप ब्राह्मणों के काम को कैसे कर सकते हैं। उसी तरीके से नायडू को ये बात बताई और चुनाव आयोग से ऐसी हेरा फेरी कराई कि आज 2 करोड़ लोगों को उनके अधिकार, वोट के अधिकार से वंचित करने की प्लानिंग बनाई। इसमें कोई शक नहीं कि जो राजू ने बताया कि वो उनका एक आर्ट है, जो वो पर्ची दिखा करके लोगों को अपने बस में करते हैं और अपने को ब्राह्मण बता करके हिंदू मुसलमान कराते हैं और हमेशा मुसलमानों की ठठरी कह करके एक नफ़रत का पैगाम दे करके मोदी जी महान का गुणगान गाते हैं और मोदी जी महान उनको अपना छोटा भाई बताते हैं। अगर मोदी जी का छोटा भाई ही संविधान को तार-तार कर दे और कवाड़ यात्रा में या पहले महाकुंभ में, अब कवाड़ यात्रा में मुसलमानों को भीख मांगने और वो बर्तन मांजने से भी वंचित कर दें और जो एक बदअकीदा मुसलमान बाबा छांगर ने जो विदेशी पैसों, हराम पैसों से हराम काम कराया, क्योंकि गैर कुफ के साथ निकाह करना शरीयत मोहम्मदी ने हराम बताया, मुत्ता करना हराम बताया, हलाला करना हराम बताया, 3 तलाक यकमुश्त देना हराम बताया, लव जिहाद हराम बताया और धर्म परिवर्तन हराम बताया। और इसके लिए AISSJ की असल जमात जो सूरा अल इमरान 104 के मुताबिक क़यामत तक एक ही जमात हक पर रहेगी और 72 जमातें रद्द हो जाएंगी। उन रद्द जमातों के जरिए से मौलाना छांगर बाबा पीर बन करके पीर तरीक़त वली हिंद गौसल आज़म के दावत इस्लाम को भी शर्मसार कराया। जब मैंने अपना 9वां रिमाइंडर दे करके मोदी जी महान को बताया कि जो मेरी पिटीशन पर गृह मंत्री से ज्ञापन आया उस पर विजिलेंस की जांच कराई गई, जो मेरे पक्ष में आई, मगर जब ये बीजेपी और RSS के सिरफरों ने ऐलान कराया कि अगर कोई मुसलमान एक लड़की का धर्म परिवर्तन कराता है तो तुम 100 का कराओ, एक से कोई बुराई करता है तो तुम 100 से करो। मैंने भी अपनी पिटीशन में अपने ही कंस्टिट्यूंसी में हुए 4 बलात्कार, धर्म परिवर्तन, लव जिहाद के बारे में
अलका लांबा के जरिए सवाल उठाया तो गृह मंत्रालय से एक फ़ोन आया और मुझ पर ही 4 बद औरतों से पुलिस परिसर में ही पुलिस थाना परिसर में ही मॉब लिंचिंग का प्रयास कराया। मैं भाग करके वहाँ से अपनी जान बचाई और 8वें रिमाइंडर के जरिए एसडीएम के जरिए से मुख्य सचिव मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से गुहार लगाई कि मेरी पेटिशन की सीबीआई जांच कराई जाए और उस आदमी को सज़ा दिलाई जाए या उसकी गिरफ्तारी कराई जाए जिसने ऐसा काम कराया। मगर उस फ़ोन की जरा से दोगला हिंदू राहुल को पप्पू बनाने वाला कांग्रेसी भीतरघाती ने हिमाचल में भी सरकार गिराने का प्रयास किया और उस व्यक्ति को जिसको हमने चुरा मुक्ति मोर्चा के संघर्ष के कारण जिताने की विधानसभा में पहुंचाने की कसम खाई थी और उसको जब हमने विधानसभा में पहुंचाया तो मैंने अपने अकीदे के जरिए साईं बाबा कहानी सत्सर पर चादर चढ़ाई और उसकी समाधि माँ की समाधि पर जा कर के अपनी 1968 की कसम पूरी कराई और उनके लड़कों से वहाँ फूल माला चढ़वाई और मैंने वहाँ फिर संकल्प लिया कि मेरे अकीदे के मुताबिक जो अच्छे लोग समाधियों में हैं वो देखते भी हैं और सुनते भी हैं। हमारा अगला प्रोग्राम उस होनहार पढ़े लिखे चुरा के नाम पर जिताए आदमी को सीएम बनाने का था, मगर उन्हीं गुस्ताखे रसूलों ने, बेअसूलों ने, गोडसेवादियों ने और आतंकवादियों के दोस्तों ने मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाया कि इसने ही उस लड़की को बहकाया, जबकि 4 मुल्लाओं ने पैसे खा करके उसको उससे पहले दावा दायर कराया और फिर पैसे खाने के बाद इन बदअकीदा बेअसूल सुल्ला कुल्ली राफजी नजदी वाबी और बातिल यजीदी ने उससे 164 का बयान वापस कराया और इल्ज़ाम मुझ पर ये लगाया कि उसने उस एमएलए की मां की समाधि पर पूजा की। इसके बदले में पूरी पंचायत जिनके खिलाफ 2010 से मेरी भ्रष्टाचार की पेटिशन धूमल जी के वक्त से जारी थी, उनके दिए हुए
मैं वेलफेयर सोसाइटी हिमाचल प्रदेश का लीगल और शरई एडवाइज़र था। उनके दिए हुए मज़ारों की मरम्मत के लिए अनुदान और कम्युनिटी सेंटरों के लिए सैंक्शनों को रद्द कराया और कम्युनिटी सेंटर को गिराया, मज़ार को गिराया, उस पर 17 लाख का भ्रष्टाचार कराया और पूरा ब्लॉक, तहसील, पंचायत, 4 पंचायतों ने, पूरे ब्लॉक ने इस भ्रष्टाचार को दबाया और मेरे 4 मौलिक अधिकारों को छीनकर मुझे 7 बार घर में घुसकर मारने का प्रयत्न कराया। 4 अधिकारों में मेरे घर का रास्ता 16 फुट से 2 फुट बनाया, मंदिर और मज़ार पर 45 लाख का भ्रष्टाचार कराया, अवैध कब्जा करा करके मेरे घर के रास्ते को दोनों तरफ से बंद कराया और मेरा धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनने का राजा साहब का ऐलान मेरे भाई पर तोहमत लगाई कि इसने राजा का पुतला जलाया और उसको हक कराया और मैंने फिर अपने इस PDA / AISS के संग्राम को जारी रखा। 2024 में 40 = 40 = 20 का फार्मूला दे करके 400 पार करने वालों को 250 से नीचे लाया और अब मैं असहाय और जो मेरे ऊपर भी अनैतिक, असंवैधानिक प्रहार कराया, उसका मैंने संयुक्त संगठन क्रांतिकारी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन करके ये गुहार लगाई कि जिन्होंने प्रजातंत्र के मंदिर को तो भ्रष्ट कर दिया और मोदी जी महान ने ऐसे लोगों को सनातन का सम्राट बना दिया जिनके लिए राजू जैसे उसने जादूगर ने उनसे भी अच्छे पर्चे निकाल करके दिखा दिए और उसको ढोंगी बाबा बता दिया। और मैंने भी वेद पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान के मुताबिक बाबा बागेश्वर को कुरान के मुताबिक नाशुक्रा बताया और मैंने ये ऐलान कराया कि अगर ये अपने आप को सत्य सनातन का ब्राह्मण समझ करके जो मेरे 16 फतवे मैंने मोदी जी के पक्ष में और राष्ट्र हित में दिए, उन पर बहस कराए और मैं एक ही बात जो अभी फॉरेन में जा कर के भी वो हिंदू हिंदू करा रहे हैं, पहले
इनके पास, इंडिया टीवी वालों के पास एक फतवा दिखाने वाला था, वो अब नहीं रहा। उनकी जगह एक और भगोड़े पाकिस्तानी को ढूंढकर बाबा ने अपनी पर्ची के मुताबिक उनको अपने पैरों पर, एक अंग्रेज को और उसको गिराया, और अपना वर्चस्व दिखाने के लिए उसने अपने को हिंदू बताया। हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं, और मुसलमान जो है, असल मुसलमान सनातनी है और राम जी का वंशज है। ये मैंने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के कल की अवतार तक जितने भी अवतार हुए, ये साबित करके दिखाया। और मैंने रजत शर्मा जी को बताया कि अगर आपके ये गौरसेवादी सनातनी, गांधीवादी सनातनियों को नीचा दिखाते हैं, तो आप अपने टीवी पर हमें भी बुलाएं। दकियानूस मुसलमानों से हमारे दीन इस्लाम जो इब्तदा से इंतहा तक है में रहेगा, अल्फ वाव मीम यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे को प्रेजेंट टेंस से पास्ट में ना ले जाएं। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। अगर संविधान का आदर कराएं और इन मेरे फतवों पर और मेरे इंटरव्यू जो मैंने वेदंती जी महाराज, मोहन भागवत जी और इंद्रेश जी को दिया, उन पर बहस कराएं। जय हिंद।